हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @nehu25। सो गाइज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज़, जैसे कि हमारा चल रहा था हिस्ट्री, तो अब हम हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। हम अपना एनसीईआरटी हमने सब्जेक्ट उठाया है, तो उसमें हम अपना एनसीईआरटी में हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री होने वाली है 6th क्लास की हिस्ट्री। और आज इस वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि आज के स्टडी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी सारा 6th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मतलब सिर्फ हिस्ट्री की बुक मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली है, जो कि मेरे पूरे 12 के 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने अभी अप्रैल से ही स्टार्ट किया है। तो जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी होती है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, या फिर कोई भी अब अदर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे मेंटेन करके रखना है, कितने अच्छे से आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना है। और अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो बेसिक से, तो प्लीज़ आपको उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको करो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हमें चीज़ें क्लियर होंगी ना स्टार्टिंग पॉइंट से, जब हमें उसका बेस क्लियर होगा, तभी जाके हम आगे की चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सो गाइज़, हम अभी अपना स्टार्ट करेंगे इसमें अपनी एनसीईआरटी, जो कि 12 के 12 चैप्टर्स थे, जो कि 6th क्लास के हैं। मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स किस तरह से बनाए हैं, और इसी तरह से आपको भी अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं और चीज़ों को हाईलाइट करके ज़रूर रखना है, और उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हम 8 चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, जिसमें ये हमारे अशोक के शासनकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें अशोक सम्राट और उनके वो जो मुख्य साम्राज्य थे उस टाइम, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड, और जो अशोक थे उन्होंने क्या क्या किया था, कैसा उस टाइम का एम्पायर कैसे था, कैसी व्यवस्था थी, है ना। और जो अशोक साम्राज्य था, मतलब कितना शक्तिशाली था, है ना। स्त्रोत क्या क्या थे, वो इतना शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि वहाँ पे सभी व्यवस्था अच्छे से थी। किलेबंदी व्यवस्था काफ़ी अच्छे से थी, और जंगलों में हाथी पाए जाते थे जो कि सेना के काम आते थे। लोहे का इस्पात काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। खेती अनाज वगैरह काफ़ी अच्छा होता था उस चीज़ के बारे में। और आधुनिक समय में वो चीज़ें कहाँ पे हैं, उसका वर्तमान में जो नाम है वो क्या नाम है। इस तरह से हम इसमें अशोक वाले चैप्टर में करेंगे। ये पूरा 8 चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज सारे नोट्स बनाने हैं, और आप नोट्स इस तरह से बनाओ कि आप ना उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओ अपने उस पर, और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाओ। पहले ना आपको ना एक काम करना है, जैसे कि जो भी चैप्टर आप जिसकी भी नोट्स बना रहे हो ना, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मतलब जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं हम लोग, तो हम जब नोट्स बनाते हैं ना, तो उससे पहले आपको ना एक बार चैप्टर की रिवीजन कर लेनी चाहिए। रिवीजन मतलब इन द सेंस एक बार थोरोली आपको रीडिंग लगा लेना है। रीडिंग लगाने के साथ साथ फिर अपने नोट्स करना शुरू करना है। जब भी आप नोट्स करोगे तब आपको लगेगा अरे हाँ यार, हमने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, वैसे पढ़ा था, है ना। जैसे इसमें कुछ इस टाइम पीरियड में, जैसे कि गांधार हो गया, है ना, तक्षशिला वगैरह, इस तरह के जो भी कौशाम्बी, जो 16 महाजनपद वगैरह थे, वो सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसी तरह से आपको अपने सारे नोट्स बना के रखना है, और एकदम आपको आपकी वीकली स्ट्रेटजीज़ बना के रखनी है कि आपको इस वीक में अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की कंप्लीट करनी है तो करनी ही है। फिर आपको नेक्स्ट वीक ये वाला सब्जेक्ट उठाना है तो इसको कंप्लीट करना है तो करना ही है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम चीज़ों को छोड़ते रहेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने आप में डिसिप्लिन को लूज़ करेंगे, अपना ही डिसिप्लिन, है ना। फिर जो कि हमारी चीज़ें टाइम पे नहीं होएंगी और वो छूटती चली जाएंगी। तो अब हम इसमें लिख रहे हैं साम्राज्य और प्रशासन व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के, है ना, सभी क्षेत्रों, शासकों के बारे में। तो जब आप चैप्टर की रीडिंग कराओगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, और अच्छे से ही अपने नोट्स बना पाओगे। और आप जब भी अपने नोट्स बनाओ तो प्लीज़ एकदम ऐसे बनाओ कि अगर आप उन नोट्स को बाद में पढ़ो तो आपको ना वो नोट्स समझ आने चाहिए, आप उन नोट्स से रिलेट कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप सिर्फ नोट्स बनाने पे ध्यान दे रहे हो
और रिवीजन जब आप करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप साथ के साथ रिवीजन भी करो, बट ऐसा है ना, अगर आपके पास जितना भी टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लो कि हाँ मेरे पास अभी इतना टाइम है, अभी मैं ऐसे करूँगी तो मेरे को रिवीजन के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं पहले नोट्स बना लेती हूँ तो मुझे रिवीजन कब करना है कब नहीं करना। आप एक बुक को एक दिन में करना चाहते हो तो क्या कहते हैं, चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हो। एक बुक को 2 दिन में करना चाहते हो तो आप चैप्टर को डिवाइड कर लो कि आज 5 करेंगे, आज इतने करेंगे, फिर आज 6 करेंगे, तो कल 6 करेंगे, तो 12 चैप्टर मेरे हो जाएंगे, मेरे इसके नोट्स हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप 1 वीक देने चाहते हो, एक बुक को 1 वीक देना चाहते हो, तो आप 3-3 4-4 करके उसके नोट्स बना सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको काफ़ी अच्छे से फ़्लो चार्ट के उसमें बनाओ, ताकि आपको ना चीज़ें अच्छे से रिलेट हो सकें आपको। और जब हम फ़्लो चार्ट की उसमें बनाते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हम रिलेट कर पाते हैं। अभी देख सकते हो, जैसे कि अभी मेरा चैप्टर 9 आ चुका है ना, एक साम्राज्य, नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में लिखेंगे इसके अंदर हम, ठीक है, उन चीज़ों को रिलेट करेंगे, है ना, उसके उस टाइम के प्रशासन की, और बस्तियाँ वगैरह, है ना, प्रशासनिक बस्तियाँ पुराने टाइम पे और क्या बताती हैं हमें, ये सारी चीज़ें उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। तो अभी इस तरह से आपको ना ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और हाँ, आप 2-3 तरह के पेन का ना यूज़ कर सकते हो जब आप नोट्स बनाओ, कब, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं, अगर हमको खुद को ही नोट्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हम बस सिर्फ लिखने पे ही ध्यान देते जा रहे हैं, भागते ही रह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए नोट्स भी आपको इस तरह से बनाने हैं कि कल को आप उन नोट्स को पढ़ना चाहो ना तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सको और आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। फिर इसमें हमने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, पल्लव, चोल, चेर, है ना, और पल्लव वंश, है ना, सातवाहन राजा वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो कि अब जब मैं 6th क्लास की NCERT कर रही हूँ ना, तब मेरे को ऐसा लग रहा है अरे यार हमने तो 11th-12th में भी ये सेम चीज़ें ही पढ़ी थी। जो मतलब हम 11th-12th में पढ़ते हैं ना, वो हम ज़्यादा थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। और 6th क्लास में जो हमने पढ़ा होता है तब हम ना सिर्फ याद करना है, तब हम सिर्फ उस एज में रट्टा लगाते हैं कि हाँ अभी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बस क्वेश्चन आंसर कर लो, ख़त्म। तब हम ना उस एज में ना चैप्टर रीडिंग करते, ना हम नोट्स बनाते, और वो एज हम ऐसे निकाल देते बिना कुछ सोचे समझे। देन जब हमें बाद में रियलाइज़ होता है और हम फिर बाद में उसकी नोट्स बनाते हैं, जब हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बात तो एक ही है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तब हमें वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार हमने ये चीज़ तब पढ़ ली होती तो आज हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो पाता। लेकिन कुछ भी कर लो, आपको अपने बेसिक चीज़ों से जुड़े रहना है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रिपरेशन तैयार कर रहे हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने एक पेज पे वीकनेस लिख सकते हो, आपके वीक पॉइंट्स जो है, उससे आपको ये याद होगा कि हाँ मेरे जो वीक पॉइंट है ना, मुझे आज उन पे वर्क करना है, और उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। आप पहले SST का सेशन ले सकते हो कि SST में जितनी भी आपकी 6 से लेकर 10 तक की NCERTs हैं, मेरे को 1 मंथ का या फिर इतने डेज़ का इस प्लान बना के चलना है और मुझे अपनी NCERT इतने डेज़ में कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद आपको रिवीजन टाइम बनाना है, फिर उसमें आपको रिवीजन करना है। देखो गाइज़, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मैंने 6 से लेकर 10 तक की NCERT में, ये देखो 6th क्लास की NCERT में टोटल 12 चैप्टर हैं, ठीक है, और जो 7th क्लास की NCERT है उसमें टोटल जो है हमारे 10 चैप्टर्स हैं। देन 8th क्लास की NCERT में भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं, 9 में 5 चैप्टर्स हैं। मैंने अभी 10th का यहाँ पे लिखा नहीं है, तो अब आप देख सकते हो इस तरह से मैंने क्या, कब, कहाँ, कैसे, इसमें हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पे मैंने इस तरह से देखो मैप भी बना रखा है। मैप को भी आपको ना हाथ से ड्रॉ करना है, ये नहीं है कि आप रेडीमेड मैप ला के इसमें कॉपी पेस्ट कर रहे हो। देन यहाँ पे हम पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या चीज़ें कब कैसे खोजी गई थी उसके बारे में। देन ये हमारे आरंभिक साम्राज्य की खोज है ना, आरंभिक मानव की खोज, इसमें हम पढ़ेंगे 2nd लेसन में शैल चित्रण वगैरह, इसमें हम इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन ये तो हमारा संग्रह और भोजन के बारे में, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, है ना, कहाँ कहाँ पे उगाई जाती थी, वर्तमान शहर में क्या नाम है उनका, ना आधुनिक टाइम पे अब कहाँ पे है वो चीज़ें, किस किस तरह की जनजातियाँ होती थी, है ना, वहाँ की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। देखो ये, उसके बाद ये हमारा 4th चैप्टर आता है आरंभिक नगर, आरंभिक नगरों के बारे में। यहाँ देखो पूरे मैंने इस तरह से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आपको ऐसे नोट्स की PDF चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। देन देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे मैंने मैप बनाया था गुजरात में, वहाँ पे मैंने दिखा रखे थे ये लोथल गुजरात, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है, बनावली, राखीगढ़ी, है ना,
फिर वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस उनकी तिथियाँ भी लिख देते हैं। ये 5th चैप्टर है, क्या बताती है हमें किताबें, है ना। जो किताबें होती हैं वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती हैं, इसमें उस चीज़ों को रिलेट करके लिख रखा है, खाना बदोश वगैरह। इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं काफ़ी अच्छे से। और ये देख सकते हो, मैं आपको सारे दिखा रही हूँ जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं पूरे। मैंने अपनी 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। इसी में आपको बौद्ध जैन धर्म के बारे में, भिक्षुओं के बारे में, है ना, इनके बारे में भी पता चलेगा। नए विचार, नए शहर, है ना। ये देख सकते हो आप, ये हमने टोटल 12 के 12 चैप्टर्स इसमें अपने कवर कर लिए हैं। इसी तरह से ये अशोक साम्राज्य वाले चैप्टर, मतलब हिस्ट्री आप अगर करो ना तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो समझ के। और जब हम हिस्ट्री करने में आते हैं ना तो हम चीज़ों को कोरिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने मैप बना रखा है, इंडिया के नीचे वाला हिस्सा पार्ट। आपको इसको हाथ से ही ड्रॉ करें जब भी ज़्यादा आपको अच्छे से बनाने आएगा, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मैप की प्रैक्टिसिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैप आपको बनाना ज़रूर आना चाहिए। सो आई होप गाइज़ आपको ये मेरे सारे जो भी नोट्स मैंने आपको यहाँ पे भी शो कर रही हूँ वो आपको अच्छे लगे हों। और आप भी अपने नोट्स की जिस तरह से बनाते हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि आप अपने नोट्स को ना किस तरह से बनाते हो, है ना। कोई टिप्स वगैरह अगर आपको मेरे से शेयर करनी है या फिर कुछ पूछना है तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो। सो आई होप गाइज़ आपको आज का ये स्टडी ब्लॉग, मेरा नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये फालतू के कमेंट्स ना करें कि क्या कहते हैं, पढ़ने वाले लोग व्लॉग नहीं बनाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि आप अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। बाय बाय, टाटा।